बच्चियों का मुस्तकबल साजिश को नाकाम करेंगे, साजिश को नाकाम करेंगे, तालीम को आम करेंगे, तालीम को आम करेंगे। हमारी बच्चियों का मुस्तकबल हमारी बच्चियों का मुस्तकबल तालीम को आम करो, कॉलेज मुंतकिली की कोशिश को नाकाम करो। किनारों से पढ़ना की फजा गूंज उठी। मानसरा का नवाई इलाका पढ़ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज मुंतकिली हुकूमत के फैसले के खिलाफ तनावल के अवाम का शदीद एहतजाज। हमारी बच्चियों का मुस्तकबल कॉलेज को कॉलेज को कॉलेज को नोटिफिकेशन कैंसिल करने का मुतालबा भी कर दिया। इस कॉलेज का क़याम 8 साल कबल किराए की इमारत से तालीम का आगाज हुआ। कम अरसा में मेयारी तालीम बढ़ती हुई तालिबात की तादाद ने सूबा भर में नुमायां कारकर्दगी दिखाने पर अवार्ड से भी नवाजा गया। मानसरा जिला में तीसरा बड़ा कॉलेज होने का एजाज हासिल किया। वालिदैन और इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। रैली शुरका से खिताब करते हुए अली अकबर तनौली, हाजी फिदा और बदियुज़्ज़मान कहते हैं, एक मर्द मुजाहिद था, वो था अबीरुमान तनौली। उसने इस कॉलेज को प्लानर के मकाम पे बनाने में अपना तकरीबन मेरे ख्याल में जानी माली कुर्बानी अदा की है। यूनियन कौंसिल प्लाना, यूसुफुल्ला, सावन मेरा, लसा नवाब, लसा ठकराल, जल्लू। अब आप बोले कि जल्लू नहीं, बेदा की बच्चियां कहाँ आती है? इस कॉलेज में पढ़ती है। अली और यूसुफ एयरकोट खाकी वगैरह और गली बदराल शेरगढ़ कैसा, इस कॉलेज में ये बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं कि 3 सूबाई हल्के और एक कोई असम्बली का हल्का, इसमें सिर्फ आज ये गर्ल्स कॉलेज है। आज हमसे अगर ये छीनने की साजिश की गई, तुम्हारी लाशों से गुजर के ये कॉलेज दूसरी जगह जा सकते हैं, वैसे नहीं, हम नहीं जाने देंगे। कोई जमीन का इशू नहीं। अगर जमीन का इशू है तो मैं गरीब बाप का बेटा हूं, मनचौरा के मकाम पे मेरी जमीन जाती जमीन है, वो मैं ऐलान करता हूं। मुझसे कोई गवर्नमेंट अगर खरीदना चाहती है इस कॉलेज के लिए तो मैं देने के लिए ऐलान करता हूं इंशाअल्लाह। ये मेरे ख्याल में हुकूमत की एक गलतफहमी है। एपीके में इस वक्त 370 कॉलेज है। 370 कॉलेजों में हमारा ये 10 डिग्री कॉलेज पढ़ना परफॉर्मेंस बेस पे इसका नंबर 14वां नंबर है कि आज हम खुशी से कहते हैं कि ज़ारा बेस पे हमारा कॉलेज पहले नंबर पे है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज पढ़ना की वाइस प्रोफेसर आमना सलीम ने इदारे की शानदार कारकर्दगी और मुंतकिली पर बोली। आई एम आमना सलीम, असिस्टेंट प्रोफेसर GGDC पढ़ना मानसेरा। मैं आज अपने कॉलेज के हवाले से कुछ मालूमात आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये कॉलेज GGDC पढ़ना तनावल का तनावल में जो है ये पहला कॉलेज है बच्चियों के लिए, और डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के अंदर ये तीसरा कॉलेज है। ये एक बहुत माइलस्टोन था कि बच्चियों की तालीम का जो हुकूमत ने एक फैसला किया कि बच्चियों की तालीम उनके घरों तक उनको दी जाए। तो हम ये वैसे भी कहा जाता है कि अगर एक बच्ची को हम तालीम देते हैं तो वो पूरे माशरे के लिए एक फ़ायदा मंद है। पढ़ना का इलाका जो है ये एक बहुत पसमानदा इलाका है, और यहाँ पर बच्चियों की तालीम को अपग्रेड करने के लिए हुकूमत ने ये एक अच्छा इक़दाम किया था कि यहाँ पे एक कॉलेज इस्टेब्लिश किया। हमने बहुत अच्छे नताइज दिए। 100% रिजल्ट इसका रहा है। 100% रिजल्ट हम देते रहे हैं। HSC KPK की तरफ से ग्रांट भी दी गई जिसमें हमारी बच्चियों को बेस्ट स्टूडेंट्स के अवार्ड भी मिले कैश की सूरत में। इसके अलावा हमारी प्रिंसिपल उनको भी दिया गया अवार्ड, और टीचर्स थे, जितने भी टीचर्स हमारी फैकल्टी मेंबर्स थे उनको भी अवार्ड से नवाजा गया। कि लोग भी बहुत खुश थे इस इकदाम से, गवर्नमेंट के इस इकदाम से कि उन्होंने यहाँ पे एक अच्छा कॉलेज इस्टेब्लिश किया है। कॉलेज को की स्ट्रेंथ जो है वो अभी 151 है। तो उसको देखते हुए उसको गवर्नमेंट ने इसको डी नोटिफाई करने का ऐलान किया है, जिसके लिए हम सख्त एहतजाज कर रहे हैं। इलाके के लोग भी एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पे बच्चियों की तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए
اور اس کالج کو جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی نہ کیا جائے. تو میں گورنمنٹ سے آن دا بہاف آف دس ریجن, آن دا بہاف آف دا پیپل آف دا ڈسٹرکٹ مانسیرا, میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ کائنڈلی اس کو ریکنسیڈر کیا جائے کہ ہمارا جو یہ جو ڈی نوٹیفیکیشن کا یہ جو کام ہے اس کو سٹاپ کیا جائے اور ہمارے کالج کو ادھر ہی رہنے دیا جائے. اس کی شفٹنگ نہیں ہونی چاہیے. پڑھا لکھا معاشرہ حقیقی ترقی کا ضامن ہوتا ہے. یہ پڑھتے تھے, سنتے تھے. آج ہم نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں آبادی پر مشتمل یہ علاقہ انتہائی پسماندہ اور زبوالی کا شکار ہے. جس مشکل کے ساتھ 2013 میں اس کالج کا قیام عمل میں آیا, آج اس کی تعلیم کی شمع جگہ جگہ روشن ہو رہی ہے اور کم وقت میں سینکڑوں تعداد میں سینکڑوں خاندان کی بچیوں نے آج صحیح تعلیم اور اعلیٰ تعلیم, معیاری تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. اب دوبارہ اس علاقے کو پسماندگی کی طرف دھکیلنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے, جس کے تناظر میں آج ہلاکت تناور اور پڑھنا کے لوگ جو ہے سراپا احتجاج ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اپنے فیصلے پر غور کرے اور اس کالج کو کسی صورت میں دوسرے مقام پر منتقل نہیں ہونے دیا جائے گا. اگر کسی اور مقام پر کسی کالج کی ضرورت ہے تو ایک اور کالج کا قیام عمل میں لایا جائے. یہ کون سا انصاف ہے کہ چلتی ہوئی بلڈنگ, معیاری تعلیم اور بہترین نتائج کے ساتھ کام کرنے والے ادارے کو سبوتاز کر کے سینکڑوں بچیوں کا مستقبل تباہ کر کے یہ کون سی سیاست کی جا رہی ہے؟ اس سیاست کے خلاف تناول کے لوگ سراپا احتجاج ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری لاشوں سے گزر کر اس کالج کو منتقل کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. کیمرہ ٹیم گلفراز افضل کے ساتھ میر افضل گلزار, ڈسٹرکٹ میڈیا مانسا.